मंगलायतन विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की और उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज के युग में यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों और समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। विद्यार्थियों को लगातार सीखने और अपने ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा में करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुरु को श्रद्धा का अधिकारी बताते हुए कहा कि दुनिया में सिर्फ माता पिता व गुरु चाहते हैं उनका बच्चा उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकले। श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्ञान अर्जन में आसानी होगी। विद्या का एक उद्देश्य ये भी है कि हम सम्मानजनक जीवन बिता सकें और अर्थ पैदा कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा जो अब तक देश में दी जा रही थी उसे मानसिक रूप से अंग्रेज पैदा हो रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी 2020 लागू करके शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किया है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से वंचित रखा गया। आज शिक्षा में संस्कार, रोजगार, कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महिला सशक्तिकरण के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान रखा है। आज भारत आर्थिक स्थिति में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जब राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को भान होगा तभी विकसित भारत का निर्माण होगा। हमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। भारत के निर्माण में निभाए अहम भूमिका। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति अच्युतानंद मिश्र ने नया अध्याय शुरू कर रहे विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नवाचार के माध्यम से उद्यमिता विकसित करने वाले बने, जिससे देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज लोग ज्ञान केवल विषय तक सीमित नहीं रहता। मंगलायतन विश्वविद्यालय ने आपको वह शक्ति दी है जो तेजी से बदलती दुनिया में आपको सफल बनाने में मदद करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का आह्वान करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने की आशा व्यक्त की। अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं उपाधियां। कुलपति प्रो पी.के. दशोरा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 11वां दीक्षांत समारोह का यह ऐतिहासिक अवसर केवल एक उत्सव का दिन नहीं है बल्कि यहाँ मिलने वाली उपाधियां अथक परिश्रम, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली यात्रा है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का घर रहेगा और जीवन आपको कहीं भी ले जाए हमेशा इस परिवार का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज विश्वविद्यालय से बाहर कदम रखेंगे तो याद रखें कि सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों से नहीं मापी जाती बल्कि उस प्रभाव से मापी जाती है जो आप अपने चुने हुए क्षेत्र में डालते हैं। यहाँ जो ज्ञान अर्जित किया है वह केवल करियर की नींव नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बल है। जब अर्थ आएगा तो उससे धर्मार्थ के कार्य भी कर सकेंगे। उन्होंने पांडवों की कहानी सुनाते हुए धर्म व रिलीजन के अलग अलग होने का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा देने का कार्य सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति व समाज के सशक्तिकरण के लिए है। विश्वविद्यालय में आकर जिसका दूसरा जन्म नहीं हुआ है, जिसने मानस का विस्तार नहीं किया है तो आप सिर्फ साक्षर हो गए हैं, शिक्षित नहीं हुए। शिक्षा का फल बताते हुए बताया कि जो हम विद्या प्राप्त करते हैं उसे धारण करके तेज का रूप धारण करना चाहिए। समाज व देश को आलोकित करे तभी विद्या का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। उन्होंने बात कला को प्रखर करने व कर्म का मर्म बताते हुए कहा कि सही शब्दों का चयन और उसके माध्यम से अपनी बात कहना कर्म है। यदि आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप समस्या को समझते ही नहीं है। जब समझेंगे तो नहीं तो समाधान कहाँ से लाएंगे। संस्कार व संस्कृति के पहली पाठशाला माँ की गोद व पिता का संरक्षण होता है। हमारी संस्कृति व संस्कार नहीं मिटे भले ही परिस्थितियाँ विपरीत रही हों। हजारों साल पहले जो आदर्श और मूल्य भारतवासियों को प्रेरित करते थे वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। विविधता व एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति हमें बताती है ये दुनिया विविधता से भरी हुई है, इसका सम्मान करना चाहिए। जो इस वास्तविकता को नहीं देख पाएगा उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भारतीय संस्कृति ही पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकती है। विद्यार्थियों को मिली उपाधियां। अकादमिक उत्कृष्टता और उत्साह के माहौल में दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कुल गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में चेयरमैन हेमंत गोयल व गुरु ऋषिराज महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कुलपति प्रो पी.के. दशोरा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। इस गरिमामय समारोह में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा धारक, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र धारक भी शामिल रहे। इसमें पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं जो अनुसंधान ज्ञान के नए आयाम खोलेंगे। 8 को स्वर्ण पदक और 9 को रजत पदक मिले। कर्तव्यों के भान से होगा विकसित भारत का निर्माण, योगेंद्र उपाध्याय, शिक्षा मंत्री। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीक्षांत समारोह के साथ नवजीवन में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि समाज व देश में मॉडल बनना पड़ेगा, लेकिन मेडल से मॉडल बनने की यात्रा कठिन है। जिन्हें मेडल नहीं मिले हैं उन्हें और संघर्ष करते हुए संकल्प लेना होगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अब आपको जीवन की नई शिक्षा ग्रहण करनी है। मात्र पढ़ने लिखने व काज करने का नाम शिक्षा नहीं है। मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में उत्कृष्टता का प्रमाण है।